नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस। साथियों, काफी दिनों के बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं। समझ सकते हैं आप, चुनावी कार्यों में कर्मचारी इतने उलझे हुए थे कि इन सब चीजों के लिए समय ही नहीं दे पाए। तो चलिए एक बार फिर से चैनल पर वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में चर्चा करते हैं कि दिसंबर 2023 का जो बिल है उसमें हमें क्या क्या अपडेट करने हैं, और यदि हम ये अपडेट नहीं कर पाएंगे तो साथियों मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आपका जो बिल है वो पास नहीं होगा, आपका बिल 100% ऑब्जेक्शन में आएगा। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति है, तो सभी से हमें जो इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो हमें इसी महीने में प्राप्त कर लेनी है, और दिसंबर, जनवरी और फरवरी जितना भी रेस्ट टैक्स एम्प्लॉय का बचता है, हमें इन 3 महीनों में वो सारा का सारा जो टैक्स है वो डिडक्ट करना है। 3 महीनों में आपको ये जो टैक्स है, इनकम टैक्स है एम्प्लॉय का, वो डिडक्ट करना है। और जहां तक मैं समझता हूं कि 75% जो टैक्स बनता है कार्मिक का वो दिसंबर के महीने तक पूरा हो जाना चाहिए। इसलिए उसी हिसाब से हमें नंबर 1 पर तो इनकम टैक्स का डिडक्शन करना है। और दूसरी बात साथियों जो कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है वो है हितकारी निधि। जी हाँ साथियों, दिसंबर 2023 के जो वेतन का जो बिल होता है उसमें हमें हितकारी निधि की कटौती करनी होती है, जो कि अराजपत्रित अधिकारी के लिए, अराजपत्रित कर्मचारी के लिए 250 रुपए, और जो राजपत्रित कर्मचारी या अधिकारी होते हैं उनके वेतन से 500 रुपए की जो कटौती है वो साल में एक बार हमें दिसंबर के महीने में करनी होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें हितकारी जो निधि है वो किस प्रकार से ऐड करनी है। इसके 2 तरीके मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। जो भी तरीका आपको बढ़िया लगे आप उस तरीके को काम में लें और हितकारी निधि की कटौती शुरू करें। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम अपने पे मैनेजर में लॉगिन कर लेते हैं। तो साथियों, पे मैनेजर में लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर बिल प्रोसेसिंग का जो टैब है वो दिखाई दे रहा होगा, और बिल प्रोसेसिंग के टैब में जाकर हमें सैलरी प्रिपरेशन में जाना है। तो मैंने कहा कि मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। तो पहला जो तरीका होगा वो होगा हमारा बल्क डिडक्शन। बल्क डिडक्शन के माध्यम से हम हितकारी निधि की कटौती कर सकते हैं, और किस प्रकार से कर सकते हैं चलिए देखते हैं। बल्क डिडक्शन में हम जाएंगे और बल्क डिडक्शन में जाने के बाद जिस नाम से भी आपने जो बिल बना रखे हैं हम उन बिल को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके उस बिल में जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब हमें यहाँ डिडक्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर हितकारी निधि 301 इसमें हमें कटौती करनी है, और टाइप में हम यहाँ अमाउंट डालेंगे और यहाँ पर हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये जो तीनों कर्मचारी हैं, ये तीनों जो कर्मचारी हैं वो राजपत्रित कर्मचारी हैं, तो मैं यहाँ पर इन्हें 500 रुपए का डिडक्शन यहाँ पर करके और इसे मैं सबमिट करूंगा। तो सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा डाटा एडिट सक्सेसफुली, और नीचे आप देख सकते हैं कि हितकारी निधि की जो कटौती है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। अब बात आती है कि इस बिल में ये सारे कर्मचारी थे जो राजपत्रित थे। अब यदि इनमें कोई अराजपत्रित कर्मचारी हो तो क्या उसका हम 500 कैसे काटेंगे, उसका तो हमें 250 ही काटना होगा। तो उसके लिए चलिए दूसरे बिल में चलते हैं। और साथ ही विशेष रूप से ध्यान दें कि ये जो हितकारी निधि की कटौती है, चाहे वो कार्मिक रेगुलर है या चाहे वो परिवीक्षा में है, उन दोनों की हमें कटौती करनी है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए अभी स्पष्ट निर्देश हमारे पास आई नहीं है कि उनकी कटौती करनी है या नहीं करनी है, तो फिलहाल मैं इसे अवॉइड करूंगा। और जो रेगुलर एम्प्लॉय है उनकी कटौती मैं यहाँ पर राजपत्रित की 500 रुपए और अराजपत्रित की 250 रुपए में यहाँ पे करूंगा। तो चलिए दूसरा तरीका हम देखते हैं। जैसे एक बिल ये
इसमें कुछ कर्मचारी राजपत्रित हैं और कुछ कर्मचारी अराजपत्रित हैं। तो बल्क डिडक्शन के माध्यम से हम यहाँ पर इस प्रकार से कटौती करेंगे। तो मैं यहाँ पर वही 301 सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं अमाउंट डालता हूँ 500 रुपए। लेकिन 500 रुपए मुझे किन के काटने हैं वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। तो साथियों, ये जो 2 एम्प्लॉय हैं ये राजपत्रित हैं, तो इनका मैं सबमिट करूंगा 500 रुपए। और इसके बाद में इसी बिल पर मैं दोबारा जाऊंगा। बिल ये आ रहा है, मैं यहां से बिल सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद जो हितकारी निधि है वो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर अमाउंट अब 250 रुपए करूंगा। और जिनको मैंने चेक बॉक्स किया हुआ था टिक, उनको मैं अनटिक कर दूंगा और उसके बाद जो बचते हैं मैं उन्हें टिक कर दूंगा इस प्रकार से और मैं यहां पर सबमिट कर दूंगा। तो डाटा एडेड सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब चलिए एम्प्लॉय डिटेल में हम जाकर चेक करते हैं कि क्या ये कटौती हमारी है वो हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए वापस से हमें बिल प्रोसेसिंग में जाना है, सैलरी प्रिपरेशन, और सैलरी प्रिपरेशन में अब हम जाएंगे एम्प्लॉय पे डिटेल पर। एम्प्लॉय पे डिटेल पर जैसे ही हम जाएंगे तो जो भी रजिस्टर्ड नंबर है आपके डीडीओ के वो आपको ओटीपी यहां सबमिट करनी होगी। तो चलिए मैं ओटीपी सबमिट करता हूं और उसके बाद की प्रक्रिया आपको आगे दिखाता हूं। तो साथियों, इस प्रकार से हम एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे ओटीपी सबमिट करने के बाद। अब हम चेक करते हैं कि जो बल्क डिडक्शन हमने किया था वो उस बल्क डिडक्शन से हमारी कटौती हो पाई है या नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं साथियों, यह हितकारी निधि और 500 रुपए की कटौती यहां डिडक्शन में ऐड हो गई है। और एक दो और चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बल्क डिडक्शन से आप हितकारी निधि की कटौती ऐड कर सकते हैं। अब एक ये कार्मिक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि बल्क डिडक्शन में डिडक्शन ऐड करने के बाद भी इस एम्प्लॉय की हितकारी निधि की कटौती ऐड नहीं हुई है। तो इसका क्या कारण रहा है, क्या रीजन रहा है और हम इस कटौती को फिर से किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि कोई कार्मिक बल्क डिडक्शन में ऐड करने के बाद में या ऐड डिडक्शन में जाने के बाद में भी यदि उसकी कटौती शो नहीं हो रही है तो हम उसकी कटौती हितकारी निधि की कटौती कहां से शो करेंगे। तो मैंने बताया आपको इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका बल्क डिडक्शन, वो मैंने दिखा दिया है। अब इस कार्मिक का डिडक्शन हितकारी निधि का अभी तक नहीं आ पाया है तो मैं ऐड डिडक्शन में जाके और इसे ऐड करने का प्रयास करता हूं। तो ऐड डिडक्शन में हम जाएंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पे सर्च करेंगे जितने भी डिडक्शन है। तो यहाँ पर हितकारी निधि आपके आ रही है, तो आप यहां से इसे ऐड कर सकते हैं और यहां पर जाकर इसे हम सबमिट कर देंगे। एम्प्लॉय नॉट एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन, यानी कि ये कार्मिक ऐसा है कि ना तो इसकी जो डिडक्शन है वो बल्क डिडक्शन में जाके ऐड हुई है और ना ही एम्प्लॉय पे डिटेल में जाने के बाद ऐड डिडक्शन में जाने के बाद भी इसकी जो डिडक्शन है वो यहाँ पर नहीं भरी जा रही है, नहीं काटी जा रही है डिडक्शन। तो इसका क्या रीजन हो सकता है ये मैं बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है साथियों कि पहली कटौती तो हो गई हितकारी निधि की और दूसरी कटौती जो है वो हमें इनकम टैक्स की, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इनकम टैक्स की कटौती भी हमें अपडेट करनी है। और मोस्टली 75% जो डिडक्शन है टैक्स का वो हमें इस दिसंबर के महीने में कर लेना है। यदि कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो तो आप इस कटौती को 75% इनकम टैक्स की कटौती को आप दिसंबर के महीने में, जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स है उस हिसाब से हमें ये कटौती 75% तक हमारी कटौती हो जानी चाहिए। और इनकम टैक्स की गणना हम किस प्रकार से करेंगे मैं अगले वीडियो में आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा और बाकायदा मैं आपको एक एक्सेल सॉफ्टवेयर भी अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा।
तो आप बड़ी ही आसानी से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन ये तरह से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स की कटौती यदि नहीं है किसी कार्मिक की तो उसे ऐड किस प्रकार से करें, और यदि है तो उसे एडिट किस प्रकार से करें। तो मैं दूसरा ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर एक कार्मिक है जिसकी मुझे ऐड करनी है। यहां पर आपको इनकम टैक्स दिखाई दे रहा होगा 202 हेड में। तो हमें एडिट करने के लिए यहां से हम एडिट कर सकते हैं और डिलीट करने के लिए यहां से हम डिलीट कर सकते हैं। और किसी कार्मिक की ऐड ही नहीं हुई है तो हमें ऐड डिडक्शन में जाके उसे ऐड, यहां से हम सर्च करेंगे इनकम टैक्स। यहां से हम इनकम टैक्स सर्च करेंगे, ये आ गई 202 हमारा आ गया। इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बढ़ानी है तो मैं यही एडिट में जाके और इसे बढ़ा देता हूं और अपडेट कर देता हूं। तो इस प्रकार से आपको इनकम टैक्स की जो कटौती है उसे आपको ऐड कर लेना है। और एक छोटा सा संशोधन मुझे यहां करना है, तो मैं वो संशोधन भी साथ के साथ यहां पर कर देता हूं। तो इस प्रकार से आप बिल अपडेट कर लेंगे दिसंबर का, और उसके बाद सैलरी ऑटो प्रोसेस से आपका बिल जनरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वो जो समस्या है कि वो क्यों आ रही है। तो उसके लिए साथियों हमें यहाँ मास्टर में जाना है और एम्प्लॉय डिटेल में हमें जाना है। एम्प्लॉय डिटेल में हम जैसे जाएंगे हमें उस कार्मिक को यहाँ सेलेक्ट करना है, और कार्मिक को सेलेक्ट करने के बाद में हमें आप यहाँ देख सकते हैं नीचे क्रॉप डिटेल्स दी हुई है। इस क्रॉप डिटेल पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको हितकारी निधि सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालने हैं। अकाउंट नंबर आपको क्या डालने हैं वो मैं मेरे स्क्रीन पर आपको यहाँ नीचे दिखाई दे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जब सबमिट करेंगे तो आपको जो आपका जो हितकारी निधि का डिडक्शन है वो आप आराम से यहाँ पर डिडक्ट कर पाएंगे, और इस प्रकार से आप दिसंबर का जो बिल है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बने रहे मेरे चैनल पर। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।